269 लकी लिमिटेड. लकी वॉज रिक्वायरमेंट पहले पढ़नी चाहिए. स्टेट व्हेन एन अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट्स फॉर द कॉर्पोरेशन टैक्स पर्पस. याद करो कॉर्पोरेशन टैक्स की पहली क्लास जिसे मैंने एक अजीब सी थ्योरी पढ़ी थी और पढ़ते हुए मैंने कहा मजाक भी किया था. मैंने कहा था देखो ये पास पेपर में है. कब स्टार्ट होता है अकाउंटिंग पीरियड? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है. कब खत्म होता है? जब 12 महीने हो जाते हैं. कब स्टार्ट होता है? जब पिछला खत्म होता है. पिछला खत्म अगला शुरू. और जब कंपनी नई नई इनकॉर्पोरेट होती है तब स्टार्ट होता है. फिर उसी हैंडआउट में मैंने लिखा हुआ है कि खत्म कब होता है? जब 12 महीने हो जाते हैं या पिछला खत्म हो जाता है या कंपनी सीज होती है. तो ये थ्योरी हमने हैंडआउट में भी लिख के दी हुई है और हमने ये पढ़ी हुई है. तो चलो 2 मार्क तो मिल गए, बाकी बचे 48 के लिए सबसे बड़ी बदतमीजी इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो है कि कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी फॉर द 4 मंथ्स. इल्म लिमिटेड, ओडू लिमिटेड और फ्लू लिमिटेड, ये 3 मैंने क्वेश्चन आपको बेंचमार्क हैंडआउट से चीख के कराए थे, बार बार उसको रिपीट किया था. ये किससे मैच करता है अभी पता चल जाएगा. सबसे पहले इसका ईयर एंड क्या है? 31 मार्च 2024 है. क्या ईयर एंड है भाई? 31 मार्च 2024. इसका मतलब है तो ये 4 महीने, लेकिन वल्लाही ये एक फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रहे हैं जिसका नंबर है 2023. और 2023 वो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें 19% भी है, जिसमें 25% भी है और जिसमें बीच का बिल्ला कौन? 25% माइनस MR भी है. अल्लाह अकबर. फॉलिंग इन FY 2023. यस. अब क्वेश्चन शुरू होता है. पूरी दास्तान है कि एक लकी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट होती है, ये होता है वो होता है. भाई सही है, 4 महीने का पीरियड बना रहा है, दिसंबर से शुरू हो रहा है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? कितना है भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 3532,600. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 4,700. कब इनकर हुआ यार? बिजनेस कब शुरू हुआ? बिजनेस शुरू कब हुआ है? दिसंबर. खर्चा दिसंबर से पहले हुआ. अलाउड नॉट अलाउड? 7 इयर्स. खर्चा बिजनेस शुरू होने से पहले हुआ है तो इसको प्री ट्रेडिंग एक्सपेंस बोला था. और मैंने कहा था कि बिजनेस शुरू होने से पहले अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंस हो तो वो प्री ट्रेडिंग एक्सपेंस है जो प्रमोटर करते हैं और वो हमेशा अलाउ होता है. तो ये अलाउड एक्सपेंस हो गया. फिर कौन है? हाँ, क्या ख्याल है? डेप्रिसिएशन अलाउ करूं? किसी के भी जहन में डेप्रिसिएशन अलाउ आ रहा है ना तो वो सितंबर की तैयारी कर ले बराए मेहरबानी. ठीक है, डेप्रिसिएशन अलाउ. एमोटाइजेशन के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, एक ही बात है, नॉट अलाउड है. और इंग्लिश क्या कहती है? इंग्लिश हैव बीन डिडक्टेड. ओह माय गॉड, ये ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं. तो सबसे पहले हम अच्छे बच्चों की तरह ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है इसका कोई भी नाम हो, प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट हो, व्हाट एवर, टैक्स के पेपर में नाम नहीं रखते, अमाउंट के मार्क्स हैं. तो क्या है बेटा? 532,600. चक्करबाजी क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस. आपने बोला ये प्री ट्रेडिंग है, अलाउ है ना? 0 लिख दूं? अलाउ है 0 लिख दूं? क्यों 0 लिखा? क्योंकि सर आप ही ने तो पढ़ाया है कि ऐसा खर्चा जो क्या हो, प्री ट्रेडिंग एक्सपेंस हो, वो हमेशा क्या होता है? अलाउड होता है. और अलाउड एक्सपेंस क्या होने चाहिए? माइनस होने चाहिए. और ये ऑलरेडी माइनस हुआ है, ऑलरेडी माइनस हो चुका है. तो इसको छेड़ने की जरूरत है कि नहीं है? इसको छेड़ने की जरूरत नहीं. इसको छेड़ोगे तो हम छिड़ जाएंगे. ठीक है. फिर कौन है? डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन. ये दोनों भी माइनस हो चुके हैं. इन दोनों से तो नफरत है ना हमें. एड बैक, एम आई राइट? फिर क्या आएगा? सर ये नोट यहाँ तक तो हो गया है, नीचे कुछ होशियारी है. द एमोटाइजेशन रिलेट्स टू द प्रीमियम विच वाज पेड ऑन द लीज ऑल बिल्डिंग. और प्रीमियम टक 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 क्या है? हाँ हाँ,
क्या इसको देख के लगता है कि हमने प्रीमियम पे किया है? इस पैराग्राफ से लग रहा है कि क्या पे किया है? लैंडलॉर्ड के लिए प्रीमियम इतना था, हम टेनेंट हैं, लैंडलॉर्ड को प्रीमियम मिला, हमने दिया, तो प्रीमियम पेड के बारे में क्या ख्याल आते हैं? सर आपने पढ़ाया था प्रीमियम पेड इज एन अलाउड एक्सपेंस, प्रीमियम पेड एक अलाउड एक्सपेंस है, और इसको निकालने का फार्मूला भी सर आपने किसी दौर में हमें पढ़ाया था, याद है? क्या था? मैं लिख दूं, असेसेबल प्रीमियम डिवाइडेड बाय डी मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कितने महीने हैं तो 4 पे 12 करना पड़ेगा ना। डी की जगह क्या लिखूंगा? कितने है ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन है? असेसेबल प्रीमियम निकालूं कि गिवन है, बस ये सवाल है। असेसेबल प्रीमियम निकालूं कि गिवन है? देख के बता मेरा बच्चा। असेसेबल प्रीमियम निकालने का फार्मूला बिल्कुल सही लिखा है, 51 माइनस डी डिवाइड बाय 50, बट माय क्वेश्चन इज द असेसेबल प्रीमियम इज गिवन और वी हैव टू कैलकुलेट असेसेबल प्रीमियम बाय अप्लाइंग द फार्मूला ऑफ 51 माइनस डी डिवाइड बाय 50। गिवन है, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही कहा सर, असेसेबल प्रीमियम गिवन है। 51 माइनस डी डिवाइड बाय 50 का फार्मूला नहीं चलेगा। जब पढ़ा रहा था उस वक्त भी बोला था कि ध्यान से पढ़ना, इंग्लिश मरवा देगी। फ्री का माँ के ये आता सबको है, जितने भी कौम को मैंने अभी पढ़ा है सबको ये फार्मूला याद है, और इसमें मैंने वॉइस भी भेजी है, क्लास में भी सॉल्व किया है, ध्यान से बस पढ़ना है। प्रीमियम टेक्स्ट, सर हाँ आप बोलते थे असेसेबल प्रीमियम को टैक्सेबल प्रीमियम भी बोलते हैं, याद आया? ये मेरे अल्फाज होते थे। तो टैक्सेबल प्रीमियम मतलब असेसेबल प्रीमियम गिवन है, तो 51 माइनस डी डिवाइड बाय 50 का फार्मूला नहीं चला, डायरेक्ट उठा, डिवाइड बाय डी मारा, इनटू मंथ अपोर्शन हुआ, आंसर आया। ये 1300 आया। ये 1300 वाली वर्किंग में कोई तकलीफ, थोड़ी सी इंग्लिश का मसला है। ये 1014 वाला आंसर क्यों आया भाई? 1014 नहीं, 1300 सही है। कोई मसला किसी को? सुभान अल्लाह। नोट 1 कंप्लीट होता है। नोट 2, यानी आज के बाद हमें अब याद रहेगा कि पेपर में असेसेबल प्रीमियम या प्रीमियम देख के आंखों के बटन जो है वो थोड़े से सेट करके पढ़ना है, ठीक है? फिर The following donation made by the Lucky Limited during the period this then that, और ये भी ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, तो सुभान अल्लाह। अब हमें कुछ याद है नहीं याद है? अगर अब हैंड आउट उठाने की जरूरत पड़ रही है ना तो 24 घंटे पढ़ो भाई, वरना काम हो जाएगा। क्या किया इसने? टॉयज गिवन टू लोकल चैरिटी। क्या होती है लोकल चैरिटी? क्या होती है? अलाउड नॉट अलाउड? लोकल चैरिटी को डोनेशन देना अलाउड था, और नेशनल चैरिटी को डोनेशन देना नॉट अलाउड था। डोनेशन टू लोकल चैरिटी, और मैंने एग्जांपल दी थी कि नेशनल चैरिटी है सैलानी हो गई, एडी हो गई, दुबई केयर्स हो गई, बैतुल खैर हो गई, ये नेशनल चैरिटीज़ हैं जो पूरे मुल्क में फैली हुई हैं। और ऑक्सफैम हो गई यूके के लिए, ये मैंने नाम लिए थे। और लोकल चैरिटी जो एक इलाके में होती है, वो मैंने कहा था शुतुरमुर्ग वाला। हाँ, लोकल चैरिटी क्या होती है? वो शुतुरमुर्ग वाली जो एक मखसूस इलाके के लिए होती है, लिमिटेड स्कोप। चलो खैर, तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर देख लो। नेशनल चैरिटी अलाउ नहीं था, लोकल चैरिटी वल्लाही अलाउ था, तो ये तो हमने 0 लिखा और इसको हमने क्या कर दिया, 835 को ऐड बैक। किसी को कोई तकलीफ? माशाल्लाह। लोकल चैरिटी के साथ दिखावा होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में दिखावा नहीं है कि है, गिफ्ट्स दिए हैं, तो गिफ्ट्स पे आपने अपनी कंपनी का रेपर लगाया ही होगा ना भाई। इसके बाद क्या है? एसेट्स हैं। अब एसेट्स आ गए तो फिर ऑब्वियसली कौन आ गया? कैपिटल अलाउंस आ गया। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम।
सबसे आसान पॉइंट होता है कंपनी में कैपिटल अलाउंस का, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है पूरी वर्किंग। कैपिटल अलाउंस माइनस होगा क्या आ जाएगा, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। अभी टाइम नहीं है, नमाज का टाइम हो गया, हम इसको साथ ही निकालेंगे, वरना मेरा दिल था मैं कहूँ आप निकालो, लेकिन मैं निकलवाऊंगा। नहीं टाइम नहीं। देखो भाई, इस क्वेश्चन को हमने नोट 3 को ध्यान से पढ़ना है। क्या क्या खरीदा? कंप्यूटर AIA का आइटम है। इंटीग्रल फीचर्स ऑफ द बिल्डिंग, इंटीग्रल फीचर्स ऑफ द बिल्डिंग स्पेशल पूल का आइटम है, यानी मेल पूल भी बनेगा, स्पेशल पूल भी बनेगा। फिर न्यू ऑफिस इक्विपमेंट मेन पूल का आइटम है। फिर गाड़ी तो बदमाशी है, गाड़ी तो गाड़ी होती है। और देखो नीचे बताया है ना, इंटीग्रल फीचर्स में क्या है, सारे सिस्टम है, यही बताया था मैंने। इंटीग्रल फीचर में लिफ्ट आती है, एलिवेटर आती है, एस्केलेटर आती है, फायर सिस्टम, हीटिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, केड़ा भी सिस्टम, फायर सिस्टम, सही है, कुछ भी लगा दे बेटा। और गाड़ी हा जान, यानी कैपिटल अलाउंस में कुछ तो माफ कर दे, सब पूछेगा। क्या लिखा है, गाड़ी का CO2 कितना है? अब इसमें प्राइवेट यूज होता तो क्या करते, ऐसे ही पूछ रहा हूं, है नहीं, अलग कॉलम बनता, मैं गला दबा दूंगा, अलग कॉलम बनता। ये कंपनी है चाचा, कंपनी में एसिड विद प्राइवेट यूज का कॉलम नहीं होता, क्योंकि कंपनी में कौन होता है, कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, और डायरेक्टर्स आर दी एम्प्लॉइज, राइट। बेहतरीन कंपनी में प्राइवेट यूज होकर दिया हुआ भी हो तो इग्नोर मारना होता है, बेहतरीन, कुछ याद है। ये मिक्स हो जाता है, आई नो दैट, लेकिन ये प्रैक्टिस है तो इसलिए हम ऐसी बातें करेंगे आपसे। बहुत देता है कंपनी के केस में, इसमें नहीं है। अभी हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन में वो प्राइवेट यूज देगा। इस क्वेश्चन में खासियत ये है कि असेसेबल प्रीमियम है। चलो भाई, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया तो हमें अब कॉलम्स का आइडिया हो गया है। एक तो मेन पूल आना है, एक स्पेशल पूल ने आना है, और एक कैपिटल अलाउंस ने आना है, बस। TWDV ओपनिंग बैलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताजी फ्रेश पीस है, फ्रेश मटन टिक्का लगाया है इसने आपके लिए। एडिशंस में क्या आएगा, क्वालिफाइंग फॉर AIA, गाड़ी के अलावा कुछ भी, लेकिन AIA की सीक्वेंस याद है, पहले किस आइटम्स में होता है, स्पेशल पूल आइटम्स, स्पेशल पूल आइटम्स के बाद मेन पूल आइटम। स्पेशल पूल का आइटम कौन है, एक ही है, इंटीग्रल फीचर्स 41,200 का। AIA कितना अवेलेबल है इसको, कोई बोले 1 मिलियन, मैं कुछ बोलूंगा फिर उसको, सर इसके पास 1 मिलियन नहीं है, क्योंकि दिस आर ओनली हाउ मेनी मंथ्स, ओनली 4 महीने। तो कितना ये अवेलेबल है बेटा, तलाता 3 की लाइन लग गई, राइट। 6 टाइम्स 3, सुभान अल्लाह। तो 6 टाइम्स 3 में से मेरा बच्चा 41,200 कौन ले गया, कैलकुलेटर पे देखो बच्चा कितना, 292 समथिंग ना। अब हम वो बाकी चीज़ें भी देखेंगे, तो बाकी चीज़ें गरीब हैं, ऑलरेडी हो जाएंगी। स्पेशल पूल के बाद क्या आएगा, मेन पूल का आइटम आएगा। मेन पूल आइटम्स में कौन आएगा सर, कंप्यूटर शरीफ और इक्विपमेंट शरीफ। कंप्यूटर शरीफ इज 8190, इक्विपमेंट शरीफ इज दिस मच, एम आई राइट। इनका टोटल कितना बना, 50960 आई गेस। और AIA मेरे पास इतना था, 41,200 यूज हुआ है, तो अभी भी आई डू हैव टू मच। ओके की रिपोर्ट है, ओके की रिपोर्ट है, ये वर्किंग दिखाने की ज़रूरत है कि मैक्स है या ये हमें इतना अलाउ है, ये वर्किंग दिखाने की ज़रूरत है। कंज्यूम हो गया ये तो खैर है, समझ आ जाएगा उसको। ये 3 निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं।
AIA मिला 50960 का, मेन पूल में भी कुछ भी नहीं आया। पक्की बात है ना, कोई तकलीफ है किसी को? फिर क्या खरीदा है? गाड़ी। गाड़ी के लिए हेडिंग क्या होती है? नॉट क्वालिफाइंग या क्वालिफाइंग फॉर FYA। ये गाड़ी कौन सी है? 0 देखो, ऐसी गाड़ी जो न्यू हो और 0 वाली दोनों कंडीशन मीट हो तो उस पर फर्स्ट ईयर अलाउंस होता है बेहतरीन, और ये गाड़ी का अमाउंट है 12,800। मेरा सवाल ध्यान से सुनो, हो सकता है मैं गलत हूँ। 100% निकाल के मल्टीप्लाई 4/12 करेंगे? 4/12 नहीं करेंगे? 4 मंथ है ना, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर बदमाश होता है, अल्फाज याद है बच्चे को। सर फर्स्ट ईयर अलाउंस इज अ बदमाश अलाउंस, और बदमाश अलाउंस का मतलब क्या है? वो कभी भी प्रोरेट, AIA प्रोरेट होगा, WDA प्रोरेट होंगे। 2 WDA होते हैं ना, 6 और 18। FYA बदमाश का बच्चा बदमाश है, ये कभी भी प्रोरेट नहीं होगा। इसका नाम है बिलावल। चलो उड़ा दिया, टिंग टिंग टिंग, सुभान अल्लाह। सर इधर तो 0 ही आया है, तो मेरे पास कोई एक ऐसा भी उठ के आएगा, सर आपने WDA क्यों नहीं लगाया? तो 0 पे लगा ले, तू लगा, 0 पे आएगा कुछ आंसर। खैर कोई बात नहीं, होते हैं बेचारे, पेपर का प्रेशर होता है। 1,04,960, टिंग 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 टिंग, 1,04,960। और कितना आएगा ये सब चिल्लर पार्टी? 532,600 और ये सब करके 450,875। यहाँ तक कोई सवाल है तो मैं चैट बॉक्स देखता हूँ। सुभान अल्लाह। क्वेश्चन शुरू से चलते गए, एक एक पॉइंट सॉल्व करते गए, बस ये एक छोटा सा नन्ना मुन्ना पैराग्राफ रह गया है और TTP आ जाएगा ना। 5 चीजें होती हैं, एक ही है सवाल में, टैक्स एसेट ट्रेडिंग प्रॉफिट। दूसरी क्या है? मेड अ लोन टू अनदर कंपनी फॉर, आए है कौन सा रिलेशनशिप? लोन लिया है कि दिया है? दिया है। दिया है तो मतलब इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। इनकम है। नॉन ट्रेड पर्पस के लिए हो तो फिर ये TTP में प्लस होता है ना, और ट्रेडिंग पर्पस के लिए लोन इनकम कभी आएगी ही नहीं, यही पढ़ाया था। चलो, किस बेसिस, क्या लेना होता है हमें? क्या लेना होता है? कौन सा लेना होता है? रिसीवेबल लेना होता है। क्या लेना होता है? तो क्या रिसीवेबल दिया हुआ है कि निकालना पड़ेगा? कितना अमाउंट है? सर अक्रूड दिया हुआ है, और इनकम का अक्रूवल का मतलब होता है रिसीवेबल। इनकम के साथ अगर अक्रूड लिखा हो तो इट्स अ इनकम रिसीवेबल, और एक्सपेंस के साथ अक्रूड लिखा हो तो इट्स अ पेएबल। सो इट्स रिसीवेबल सर, ऑलरेडी गिवन टू अस बाय दी प्यारा एग्जामिनर। तो अब आप सर अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से TTP निकाल दें। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट अभी ऊपर ताज़ा ताज़ा फ्रेश निकाला है, कितना? 450,875, 450,875, और हराम, इसको हम रेड से लिखेंगे, हराम है ये। इंटरेस्ट रिसीवेबल 700 गया, क्या आया? सॉरी, टोटल प्रॉफिट कितना आया बेटा? 451। QCD के बाद आएगी TTP। QCD ढूंढो बेटा, है कितनी? ये कहाँ है? जो नेशनल मैंने आपको बताया था, एक बात याद करो, हमने बहुत पहले पढ़ा था गिफ्ट एड। गिफ्ट एड और नेशनल चैरिटी एक ही चीज़ के दो नाम है। और कंपनीज में मैंने क्या कहा था, और गिफ्ट एड हम ग्रॉस अप करते हैं इंडिविजुअल में। कंपनी में गिफ्ट एड का ही दूसरा नाम है QCD। नेशनल चैरिटी गिफ्ट एड को कंपनी में QCD बोलते हैं, लेकिन कंपनी में एक फ़र्क है। इंडिविजुअल में अगर ये होता, गिफ्टेड होता, तो हम ग्रॉस अप करके बेसिक बैंड को बढ़ाते हैं। कंपनी में गिफ्टेड होता है यानी नेशनल चैरिटी होता है, जिसको ग्रॉस अप
नहीं करते, जैसा है वैसा ही ले लेते हैं। तो नेशनल चैरिटी जो होता है वो ही आपका QCD है। कितना था? 835। TTP कितना आया? 4 माइनस होती है ना बेटा, QCD माइनस होती है ना, तो 2 तो नहीं हो सकता। ये हमारी कितनी, कोई एसोसिएट है इसकी? सर क्वेश्चन में कोई एसोसिएट हमें नजर नहीं आई। अच्छा, एसोसिएट नजर नहीं आई, कोई बात नहीं, ये याद है। कुछ लोग डायरेक्ट इसको बोलेंगे ऊपर फॉल करती है, मैं कहता हूँ नहीं, वेट, ये कितने मंथ्स हैं? हमारी 2 एसोसिएट, ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन मंथ्स तो है ना भाई। मिक्सचर लिमिटेड में भी यही था। कितना आया? और नीचे वाला भी कुछ आएगा, लेकिन खैर है, मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी जो एपी है, मेरा एपी यहाँ फॉल कर रहा है। सर एपी निकाला कहाँ है आपने? टीटीपी निकला हुआ है, एपी बोल रहे हो, तो बेटा कोई डिविडेंड दिखा? तो जब डिविडेंड नहीं दिखा तो यही मेरी टीटीपी और यही मेरी, देखते किससे हैं? एपी से। लगाते किस पे हैं? कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 2023 टीटीपी पे लग रहा है। कितना परसेंट ऊपर, कितना परसेंट होता है इधर? 25। क्या आंसर आया? 1,12,650। कितने मार्क्स मिल गए मेरे दोस्त? सिर्फ 11 मार्क्स। नॉन ट्रेडिंग इंटरेस्ट ऐड होता है टीटीपी में, सही है। वेरी नाइस, माशाल्लाह। ए पार्ट हमने कर लिया, बी कर लिया, सी पार्ट क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग इट मस्ट रिटेन द रिकॉर्ड्स। क्या पढ़ाया था कभी किसी दौर में? रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कंपनी। हाँ 6 साल, बेहतरीन। इंडिविजुअल में कहाँ से गिनते हैं 6 साल? टैक्स ईयर से। कंपनी में कैसे गिनते हैं? अकाउंटिंग ईयर, जो ईयर एंड होगा उससे। तो ये जो सी पार्ट है, इसका आंसर क्या लिखूं मैं? इधर लिखूं 6 ईयर्स। सर सिर्फ 6 ईयर लिख दूंगा बेटा, पैराग्राफ लिखना है, अल्लाह का वास्ता है। ठीक, 2 मार्क का है, तो क्या लिखेंगे? एल लिमिटेड मस्ट रिटेन द रिकॉर्ड्स, सही है, कितने साल तक? until 6 years from the, या after the end of the accounting year। आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर का मतलब, ये डेट अगर लिखनी चाहो तो 31 मार्च, ये क्या है? हाँ 24 है ना, तो कौन सा आएगा चाचा? आफ्टर ना 6 साल, ठीक है। तो इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। सर ये जो आपने डेट लिखी है 31 वाली, ये लिखनी जरूरी है? तो जी हाँ, 6 इयर्स तक बता दोगे तो 1 मार्क मिलेगा, और ये कंपनी के लिए स्पेसिफाई पूछा है ना, तो आपको वो डेट लिखनी है 6 साल वाली, यानी 31 मार्च 2031 तक। सही, इंडिविजुअल में 30 है क्योंकि वो टैक्स ईयर के हिसाब से है, कंपनी में हम गिनते हैं, ईयर एंड कुछ भी होगा उससे हम 6 साल फिर गिन रहे होते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। नमाज के बाद इंशाल्लाह कॉर्पोरेशन टैक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। 24 के बाद से लेंगे तो 30 हाँ बनेगा, 25 26 27 28 29 24 के बाद 24 हटा दो, 24 को हटा देना। कॉन्सिक्वेंसेस भी है अगर कॉन्सिक्वेंसेस, अच्छा हाँ भाई, कॉन्सिक्वेंसेस हमने पढ़े थे, बेहतरीन, अच्छा भाई आपने बताया। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? 3,000 तक की मैक्सिमम पेनल्टी। मैंने एग्जांपल दी होगी कि एक बंदे की 2 इनवॉइस मिसिंग है और एक ने सारा हिसाब ही गायब कर दिया है, तो यह किसकी मर्जी है? HMRC की मर्जी है कि किसी को फुल पेनल्टी दे तो किसी को क्या दे, लेकिन मैक्सिमम पेनल्टी अप टू 3,000। हो गए भाई पूरे मार्क्स। नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं।